आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien। तो गाइज आज की जो क्लास है, फ्रेंच क्लास है, लेसन है, उसमें हम सीखेंगे गिनती। गिनती जैसे 1 2 3 इंग्लिश में होती है, तो हम फ्रेंच में 1 2 3 सीखेंगे, 1 2 3। ओके, तो गाइज आज मैंने ये चश्मा लगाया हुआ है, तो मैंने कुछ कंप्यूटर पे काम भी कर रहा था पहले काफ़ी, तो थोड़ा थकावट महसूस हो रही थी आंखों को, तो ये चश्मा लगाया हुआ है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो 1 2 3 है। तो सबसे पहला जैसे सभी लैंग्वेज में आता है 1 2 3, इंग्लिश में 1 2 3, तो फ्रेंच में सबसे पहला जो आता है अंग। अंग जो होता है वो एक को बोलते हैं, एक। ओके, 1। उसके बाद आता है दो। दो जो होता है वो 2 को बोलते हैं, 2। ओके, उसके बाद आता है trois। ओके, जैसे आप अगर एर के साथ बोले तो आप बोल सकते हैं trois। ओके, तो trois जहां trois 3 को बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है quatre। जो होता है वो 4 होता है, 4 को बोलते हैं। उसके बाद आता है cinq। जो होता है वो 5 को बोलते हैं। उसके बाद आता है six। हम बोलते हैं 6 को, 6। उसके बाद आता है sept। ओके, sept जो होता है, sept हम बोलते हैं 7 को। उसके बाद आता है huit। जो होता है वो 8 को बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है नेफ। 9 को बोलते हैं, जो इंग्लिश में 9 होता है। उसके बाद आता है दीस जो होता है वो 10 को बोलते हैं, 10 इंग्लिश में 10 को बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है onze जो होता है वो 11 को बोलते हैं, 11। उसके बाद आता है douze जो होता है वो 12 को बोलते हैं, 12 को। ओके, उसके बाद आता है treize जो होता है वो 13 को बोलते हैं, जो इंग्लिश में 13 होता है। उसके बाद आता है quatorze। ओके, quatorze जो होता है वो 14 को बोलते हैं, जो 14 को बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, उसके बाद आता है quinze। ओके, quinze जो होता है वो 15 को बोलते हैं, जो इंग्लिश में 15 होता है। उसके बाद आता है seize। ओके, seize जो होता है वो 16 को बोलते हैं, जो इंग्लिश में 16 होता है। उसके बाद आता है dix-sept जो 17 को बोलते हैं। गाइस, जहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 11 से लेके 16 तक, जैसे 11 12 13 14 15 16, यहां तक तो अलग अलग है, लेकिन जैसे ही 17 आएगा 17, तो आप एक लॉजिक बना सकते हैं। जैसे 10 तो 10 होता है, जो 7 होता है वो 7 होता है। 10 प्लस 7, जिसे ब्लैक बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, 10 प्लस 7 मीन्स 17 हिंदी में। तो हम यहाँ पे 10 प्लस 7 मीन्स 17। ओके, ऐसे ही 18 के लिए होगा, जैसे बोलेंगे 10-8। ओके, तो 19 को क्या बोलेंगे? 10, और 9 को फ्रेंच में हमने पहले सीखा है, क्या बोलते हैं? नेफ। तो क्या बना? 10-9। ओके, तो आगे आता है लास्ट में 20, जो 20 को बोलते हैं 20। ओके, तो 20 जो है वो 20 को बोलते हैं। ओके, तो गाइस यहां पे हम दोबारा से रिपीट करते हैं, एक से लेकर 20 तक, ताकि हम अच्छी तरह से कुछ भूल ना जाए। तो सबसे पहला आता है un, deux, trois, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, तो हमने 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक फ्रेंच में काउंट करना सीखा है। और आपने इनके स्पेलिंग जो देखे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, साथ ही साथ में स्क्रीन पे, वो भी आपने कैसे लिखे जाते हैं वो भी देखे होंगे। अगर मैं एक दो की एग्जांपल लूं, जैसे अंग लिखना है तो हम बोलेंगे U N अंग। तो गाइज यहाँ पे जो एक है, वहां पे एक थोड़ी सी एक बात बता दूंगा आपको। एक जो होता है वो फ्रेंच में 2 तरह का एक होता है। ओके, एक तो एक होता है मेल के लिए, एक होता है फीमेल के लिए। जैसे तो मैं बोलूंगा एक लड़का, लड़के को फ्रेंच में बोलते हैं garçon, मींस बॉय। एक लड़का un garçon। ओके, तो अगर हम बोलेंगे एक लड़की, लड़की जो होती है फ्रेंच में हम बोलते हैं fille, तो हम नहीं बोलेंगे un fille, ये गलत है बिल्कुल। हम बोलेंगे une fille। हिंदी में, इंग्लिश में इसका जो वन गर्ल वन बॉय, हिंदी में भी एक लड़का एक लड़की सेम है, लेकिन फ्रेंच में जो हम लिखते हैं एक को, वो डिपेंड करता है। अगर एक मेल के लिए है जहां एक फीमेल के लिए है, तो हम अलग अलग से उसको लिखते हैं। जैसे un बॉयज के लिए, une गर्ल्स के लिए। ऐसे ही और भी बस्तियों होंगी, जैसे होगी चीजें, जैसे हम क्या बोल सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी, कोई कंप्यूटर की ले सकते हैं हम एग्जांपल। जैसे एक लैपटॉप होगा, एक कंप्यूटर, हिंदी में भी कंप्यूटर ही, तो लैपटॉप बोल सकते हैं इंग्लिश में, ऑल्सो लैपटॉप है ये वाला। फ्रेंच में हम बोलेंगे un ordinateur, un ordinateur। ओके, क्योंकि ये मेल में आता है फ्रेंच में, ठीक है, un ordinateur। अगर ये जो लैपटॉप है ये टेबल पे के ऊपर पड़ा है, तो ये टेबल जो है हम नहीं बोलेंगे, टेबल को फ्रेंच में बोलते हैं table, table। ओके, table। लेकिन हम नहीं, ये नहीं बोलेंगे un table, क्योंकि ये जो टेबल है ये फीमेल है फ्रेंच में, तो हम बोलेंगे une table। ओके, तो आपको डिफरेंस पता लगा एक में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब हम आगे फ्रेंच का लेवल आपका हाई होता जाएगा तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, ताकि आप फ्रेंच में ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट होते जाएं। लेकिन जनरली जब हमें नहीं पता होता है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसको मेल में डाल देते हैं, तो बोलते हैं एक अंग। ओके, तो जहाँ पे आज का जो लेसन है वो समाप्त होता है। तो अगले लेसन में पार्ट 2 में हम पार्ट 1 में हमने यही देखा, हमने यही टारगेट किया था कि 1 से लेकर 20 तक जो हम गिनती सीखेंगे, और ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, और ऊपर से ये 1 से 20 वाले हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सीखने में। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे सब रिपीट मोड पे आएगा गिनती में, जैसे इंग्लिश में आता है 30, 40, 31 to 33, 34 ऐसा आता है, ऐसे ही फ्रेंच में आता है। तो अगली वीडियो में हम 20 से जो 30, 40, 50 या 100, 1000, लाख, जो भी बिलियन में आता है, हम अगली वीडियोस में सीखेंगे, जो पार्ट 2 होगा। ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं आज का लेसन। तो हमें आज्ञा दीजिए। merci à vous tous pour suivre nos vidéos, nos leçons। तो मैंने कहा कि आप सबका धन्यवाद हमारी क्लासेस फॉलो करने के लिए। तो गाइज अगर आपके कोई क्वेश्चन है, जहाँ कोई आपकी फ्रेंच के बारे में कोई ऐसी कोई पार्टिकल पॉइंट है जो आप सीखना चाहेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एजिटेट मत कीजिएगा, हम आपको जल्द से जल्द पर्सनली भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो merci beaucoup एक बार फिर से धन्यवाद सभी का। à très bientôt et passez une très bonne journée et prenez soin de vous। Au revoir।